जी दोस्तों, आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय की बात करेंगे हम। राजस्थान के सामान्य परिचय में हम बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसकी स्थिति। स्थिति में हम इसकी पूरे विश्व में कहाँ स्थित है, मतलब देखा जाए तो कौन से गोलार्ध में है, कौन सी दिशा, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, इसकी स्थिति हम बात करेंगे कि पूरी पृथ्वी में ये कौन से गोलार्ध में है। और स्थिति के बाद में हम किस किस की बात करेंगे, एक तो विश्व में, एक हम बात करेंगे भारत में, विश्व में बात करेंगे, एशिया महाद्वीप में और भारत में। तीन जगह इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। स्थिति ज्ञात करने के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी स्थिति ज्ञात कर ली अपन ने। स्थिति ज्ञात करने के बाद में हम बात करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई, अक्षांश और देशांतरीय स्थिति, इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। उसके बाद में इसी में हम इसका नामकरण, कि इसका नामकरण पहले क्या था, किस नाम से जानते थे, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने कब किया, ये वाली बात करेंगे हम नामकरण में। नामकरण के बाद में हम दोस्तों इसी में हम एक टॉपिक करेंगे आकृति के साथ। हम नक्शा बनाएंगे राजस्थान का। तो राजस्थान का नक्शा बनाने के बाद हम को दिखेगा कि इसकी आकृति कैसी लग रही है हमारे को। तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने कौन सी आकृति से इसको संबोधित किया और अपने को कैसी आकृति इसकी लगती है। उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे जिले की, इसकी जिला। हम जिला पूरा पैटर्न हम नक्शा बनाएंगे। नक्शा बनाने के बाद में हम जैसे नक्शा बनाते हैं, और नक्शा जैसे मान लो ये राजस्थान का नक्शा है, मान लो ये नक्शा है राजस्थान का नक्शा है। और राजस्थान के नक्शे में हम देखेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पे है। दोस्तों, सामान्य परिचय भूगोल पढ़ने का मजा जब आता है जब हम सामान्य परिचय में स्थिति को सही ढंग से पढ़ लेते हैं। कल ना अपन जलवायु पढ़ेंगे, उसमें हमारे को पता पड़ेगा कि कौन सी जलवायु किस में है, कौन से भाग में है। तो हमारे को जब तक जलवायु की, मतलब राजस्थान के जिलों की स्थिति पता नहीं होगी, तब हम जलवायु को नहीं पता पाएंगे। फिर अपन अरावली पढ़ेंगे, हम मरुस्थल पढ़ेंगे। तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये जिले मरुस्थल में है, ये जिला इसमें है, और अरावली में आता है, ये पठार में आता है, ये अपने कौन सी नदी किस जिले से गुजर रही है। जब हमारे को बढ़िया ढंग से जिलों की स्थिति आ जाएगी तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, हम जिला पढ़ने के बाद में हम इसी में जो अपनी ये सीमा है, कौन सी, ये सीमा इधर तो लगेगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी लगेगी, ये लगेगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर गंगानगर से। और इससे स्टार्ट हो जाएगी इधर बाड़मेर वाले टॉपिक से, ज्यादा नीचे आ गया, यहां से हम बात करेंगे तो इधर हमारी बात लगेगी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा लगेगी तो हम इसको भी पढ़ेंगे कि साहब कितनी है, टोटल कितनी स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा लगने के बाद में फिर इसमें देखेंगे कि कितनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो आप सभी को पता है अपना इधर कौन सा है, पड़ोसी है ना, पाकिस्तान।
जो बीच बीच में आपको पता ही है इसके बारे में। तो पाकिस्तान है, इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और इधर की लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय में हमारे पास में पाकिस्तान की है, इधर अपने पास में पंजाब हुए, हरियाणा हुई, यूपी हुई। हाँ सर, एमपी की, हाँ एमपी की सीमा लगती है जो 1600 की, लगभग 1600 की भी लगती है। हाँ गुजरात की भी लगती है। वो अपन सब आगे बढ़ेंगे, वैसे हम पूरा सटीक से इस चीज को अपन पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि जब अपन इसको पढ़ेंगे, पूरे जिले पढ़ेंगे, तभी तो अपने को स्थिति में, कल भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे, मरुस्थल में अपने को लगेगा कि हाँ ये जिले इधर मरुस्थल में है, अरावली प्रदेश में ये जिले आते हैं। फिर कुछ मतलब जब अपन अरावली पढ़ेंगे तो अपने को पता पड़ेगा कि ये अरावली की अपनी सिचुएशन है, तो अरावली में इस जगह कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे नीचे जिले की सिचुएशन पता होगी तो अपने को बोलेगा कि हाँ यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है और सबसे तिरछी यहाँ पे पड़ती है। आजकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए जैसलमेर है, यहाँ गंगानगर, नागौर, बाड़मेर वगैरह कोई सा भी सिस्टम, अब अपने को स्थिति पता होगी तो ही अपन उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि पेपर वाला आजकल नोट्स के भरोसे रहता है कि हाँ कोचिंग वाले, वैसे ही कोचिंग पे आपको पता है आजकल कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसकी बात है। लेकिन जिला अपने को याद है, अपने को इसकी विश्व की पूरी राजस्थान के बारे में अपने को पूरे जिले के बारे में पूरा पता है कि ये यहाँ तक है, ये वहाँ आएगा, चूरू यहाँ तक है, यहाँ कौन सा जिला है, ये अपने को सिचुएशन पता है। तो अपन इस क्वेश्चन को कहीं भी हो उसको अपन कर सकते हैं। तो जिला भरने के बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी? इसकी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में हम बात करेंगे किसकी? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा की बात करेंगे अपन। स्थलीय सीमा याद कर लेंगे, उसके बाद में हम लंबाई चौड़ाई की बात कर लेंगे। ये पूरी हमारे स्थिति में लंबाई चौड़ाई भी नामकरण, इसका नामकरण आ गया, जिला आ गई, स्थलीय सीमा आ गई, स्थलीय सीमा आ गई। और स्थलीय सीमा के बाद में ही हम अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, जिले की स्थिति पढ़ेंगे। सब पढ़ने के बाद में हम दोस्तों एक पूरा, जब तक इस पूरे में आप मतलब संतुष्ट नहीं होगे राजस्थान के सामान्य परिचय से, तब तक मैं बिल्कुल आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। और यह अपना टॉपिक रहेगा, कल स्थिति हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, नामकरण हो जाएगा, जिले भरे जाएंगे, कब कितने